वेलकम टू माय चैनल अगेन, फ्लाई विद राघव। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गाइज मैं बताता हूँ वियतनाम का पैकेज आपको कैसे बनाना है। ठीक है, आपको 5 मिनट में। वियतनाम एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अगर आप वो पूरा वियतनाम देखना चाहते हैं 10 से 12 दिन मिनिमम आपके पास होना ही चाहिए। उसमें भी आप अगर ज़्यादा लेके चलते तब भी कंज्यूम आपके डेज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं होता कि 10 12 15 दिन के लिए किसी भी डेस्टिनेशन में जाया जाए। तो सबसे बेस्ट आइटनरी बताने वाला हूँ मैं। 6 नाइट में आप 3 सिटीज कैसे कवर करेंगे। वियतनाम गाइस तीन जो है पार्ट में डिवाइड है। पहला नॉर्थ है, मिडिल है, फिर साउथ है। नॉर्थ में आपका हनोई आ जाता है, जहाँ पर आप हेलोंग बे कर सकते हैं, आप निनबिन टूर कर सकते हैं। ठीक है, लोकल हनोई कर सकते हैं। मिडिल में आपका दानांग आता है, वहाँ पे बीच वगैरह आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, नाइट लाइफ भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप वहाँ पे। बाना हिल्स जा सकते हैं, वहाँ के कोकोनट फॉरेस्ट। और आपने देखा हुआ कोकोनट फॉरेस्ट के बाद नाइट में एक लालटेन वाली बोट होती है, वो आप होयन विलेज में जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में फिर आते हैं साउथ में। साउथ में आपकी दो चीज़ें आती हैं, मेनली 2-3 चीज़ें आती हैं। आपका होचिमिन सिटी आता है। जैसे हमारा साउथ में गर्मी होती है, ऐसे उधर भी थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा आपका अप रहता है। ठीक है, होचिमिन सिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फुक्कोक आइलैंड, जो कि आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के हिसाब से फुक्कोक आइलैंड अच्छी डेस्टिनेशन बन गया है, लेकिन गर्मी बहुत रहती है इन सभी जगहों पे। ठीक है, वहाँ से 4 आइलैंड ट्रिप भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपका जो है वियतनाम का पैकेज बन जाता है। और गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, सीधा फ्लाइट सर्च करते हैं और अपनी बुक कर देते हैं। देखो गाइस, अगर कम समय में आपको मैक्सिमम चीज़ें घूमनी है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वियतनाम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने पूरी वीडियो देख ली। ठीक है, 6 नाइट में आप 3 जगह कैसे कवर करेंगे। अभी हम लोग अपना इसको हटा देते हैं, फुकोक आइलैंड को। ठीक है, क्यों अभी मैं आपको 5 मिनट में क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या गलती ना करें, कैसे फ्लाइट बुक करने की। क्योंकि इसमें लोग बागों की सिर्फ फ्लाइट में ही मिस्टेक होती है कि वो फ्लाइट गलत बुक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस जब आप फ्लाइट बुक करते हैं तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि सिर्फ 2 ही सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट है, वो भी ओड डेज पे मिलेगी आपको, इवन डेज पे नहीं मिलती है। ठीक है, या तो हनोई या फिर आपका होचिमिन सिटी, यही 2 डेस्टिनेशन है जहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। जो आपके लिए मेजर सिटीज़ है, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, इन सबसे डायरेक्ट फ्लाइट है वहाँ की। ठीक है, तो आपको फ्लाइट सर्च करते हो सबसे पहले क्या देखना है। सबसे पहले आप जाइए हनोई और आउट कीजिए जो है होचिमिन सिटी से। पहले तो आप सर्च करेंगे ऐसे मल्टी सिटी। ठीक है, उसके बाद आपको सर्च करना है, पहले जाएंगे हम होचिमिन सिटी, फिर हनोई से आउट करेंगे। दोनों में कंपेयर करो कि कैसे आपकी फ्लाइट सस्ते में आ रही है। पहला पॉइंट ये आपको एक पॉइंट सॉलिड मिल गया है। यहाँ से आप सबसे पहले सबसे चीपेस्ट, क्योंकि इसमें प्राइस में डिफरेंस आता है। आप जो भी आइटनरी चेंज करेंगे प्राइस में डेफिनेटली डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, डेट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें कि 1-2 दिन आगे पीछे की फ्लाइट सर्च करके देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी 6 नाइट की आइटनरी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि दनांग में करने के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो लोगों को पसंद आती है। ठीक है, तो हनोई में हम क्या करते हैं, हनोई में हम 2 नाइट रखते हैं, दनांग में 3 नाइट रखते हैं, और 1 नाइट या 2 नाइट होचिमिन में रख सकते हैं। एक तो ऐसे आइटनरी बनती है। एक ऐसे ही बनती है कि 2 नाइट हनोई, 2 नाइट दनांग एंड 2 नाइट होचिमिन सिटी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आइटनरी बता रहा हूँ गाइस जो आप कर सकते हैं। हनोई में अगर आप हेलोंग बे क्रूज नहीं ले रहे हो, डे ट्रिप स्टे, क्योंकि वो 20 से 25 का स्टे आता है कपल का कम से कम, अगर आपको वो रखना है तो आप हनोई में मिनिमम 3 नाइट रखिए ही। ठीक है, या 2 नाइट में भी कवर अप हो सकता है। ठीक है ना, तो कैसे कवर अप करना है, थोड़ी सी वियतनाम की आइटनरी है भी बहुत ट्रिकी, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे आप इसको बेस्ट बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे आप लोग लैंड कर गए हैं हनोई। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हनोई आप पहुंच गए। हनोई आप पहले दिन पहुंचे, सुबह पहुंच जाते हैं, आराम से रिलैक्स करो और अपना हाफ डे का सिटी टूर ले लो फर्स्ट डे पे। ठीक है, इतना ही है, फर्स्ट डे हाफ डे सिटी टूर ले लो हनोई का। सेकंड डे आप हेलोंग बे डे ट्रिप करो। आप डे ट्रिप करके विद लंच होता है, सुबह आपका पिकअप होता है, पूरा दिन का ट्रिप होता है, 7-8 बजे तक आप सिटी में वापस आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप लोगों को निनबिन टूर घूमना है हनोई में तो आप 1 नाइट और लो, अदरवाइज सेकंड नाइट आप अपनी स्पेंड, सेकंड नाइट को ही जब आप वापस हेलोंग बे से वापस आएंगे,
सेकंड नाइट में फ्लाइट चलती है, नाइट में जाके आप स्टे करो सीधा दानांग में जाके, हनोई में सिर्फ एक नाइट का स्टे लो, ठीक है, मतलब 1 नाइट 2 डेज पूरे आपने स्पेंड किए हैं हनोई में। अब आप पहुंच के दानांग, क्योंकि सोना ही है उधर भी, नेक्स्ट डे आपको फ्लाइट पकड़ के पहुंचना ही है, तो बेटर है कि आप पहले पहुंच जाएं, ठीक है। उस दिन सोने थे जाके, तो आप फ्लाइट पकड़ के आ गए अपना दानांग। दानांग में फर्स्ट डे गए, वहाँ पे अपना रिलैक्स किया, अपना आराम से पूरी। दानांग के सेकंड डे पे आपको क्या करना है, आप जाएंगे बाना हिल्स, ठीक है। बाना हिल्स फुल डे का ट्रिप होता है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बहुत अच्छा ट्रिप है, जाना ही चाहिए। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, फ्रेंच विलेज है वहाँ करने के लिए, बहुत कुछ है, मतलब देख अच्छी ब्यूटी है। जो ब्रिज है ना हाथ में लेके, आपने देखा होगा कि जब आप वियतनाम सर्च करते हैं वो आता है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आप देख के आएंगे। पूरा फुल डे का होता है, वापस इवनिंग फ्री है, एंजॉय करो, बीच साइड जाओ, वट एवर वट यू वॉन्ट। दानांग के थर्ड डे पे आपको क्या करना है, सुबह आपको पिकअप कर लेंगे वहाँ पे। एक स्पेशली जो लोग बाग टूर वाले नहीं देते हैं पैकेज को सस्ता बनाने के लिए, एक स्लीपिंग बुद्धा है वो, जो मार्बल माउंटेन है वो जरूर ऐड करवा लेना, दोनों चीज़ अच्छी हैं। और जो लोकल साइट सीन होता है वो कोकोनट फॉरेस्ट में आपको विजिट करवाते हैं, ठीक है। और इवनिंग में होएन विलेज लेके जाते हैं, जहाँ पे लालटेन बोट वाली बोट चलती है, जो कि बहुत अच्छा पीसफुल एरिया है, बहुत अच्छा आपको रिलीफ देता है, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा, वो आप करते हैं, ठीक है। अपना होटल में रुक गए, सुबह की फ्लाइट पकड़े, सीधा पहुंच गया आप होचिमिन, ठीक है। होचिमिन जिस दिन आप पहुंच रहे हैं आराम से रिलैक्स करें, और यही दिन है, उस दिन आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, ठीक है, वो आप एंजॉय करें। अगले दिन फुल डे का आपका होचिमिन का होगा साइट सीन। साइट सीन में आप लोगों ने अपना कूची टनल सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, वो आप करके आराम से वहाँ का लोकल साइट सीन करें, और 7th डे पर आपका होता है डिपार्चर, ठीक है। तो 6 नाइट की गाइज आइटनरी ऐसे आपको बनानी है, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस है, क्योंकि फ्लाइट का मेन रोल है, आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। अगर आप हेलोंग बे से वापस आ रहे हैं तो वो आपको 7:30-8 बजे तक ही होटल में वापस ड्रॉप करते हैं। होटल से फिर पिक करके आपको हम अगर लेके जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, तो डेफिनेटली आपको लेट नाइट की फ़्लाइट लेनी है 11-12 बजे के आसपास की, तभी आप दनांग पहुँचेंगे, ठीक है। कि फ़्लाइट का बहुत बड़ा रोल है। और जितनी भी फ़्लाइट वियतनाम की आती हैं, पहले शो जो होती हैं वो सिर्फ हैंड बैगेज के साथ शो होती हैं। उस प्राइस को आप रियल ना समझें, उसमें आप बैगेज ऐड करना पड़ता है। और जो बैगेज ऐड करते हैं जब हम, तो आपको देखेंगे कि बैगेज का प्राइस काफ़ी मतलब बैगेज वाली फ़्लाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रही होती है। लेकिन उसकी ट्रिक ये है कि उसका बैगेज आप ऐड कर सकते हो, तो बहुत सस्ते में हो जाती है। जब आप आगे जाते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि बैगेज ऐड करने का, तो वही वाला ऑप्शन लें, आप बैगेज को ऐड करें मैन्युअली। बैगेज जिसमें है वो फ्लाइट सर्च ना करें, क्योंकि जिसमें बैगेज ऐड करते हैं वो सस्ते में बुक होती है गाइस, बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है उसमें आपका, ठीक है। मेन पॉइंट ये हो गया एक और जो इंटरनल फ्लाइट है उनमें भी बैगेज ऐड करना होता है, तो जरूर बैगेज ऐड करवा लें, अदरवाइज वहाँ पे आपको बहुत मोटा चार्ज कर लेते हैं एयरलाइन वाले, ठीक है गाइस। तो ये आपकी वियतनाम की आइटनरी हो गई। वियतनाम से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है कि आपको इसमें इतने नाइट यहाँ पे ये ना करके दनांग प्लस ये बनाना है, कुछ भी फुकोक के साथ बनाना है, वट एवर, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। किस सिटी से आप प्लान कर रहे हैं मैं आपको एजुकेट कर दूंगा, बता दूंगा प्रॉपरली। द बेस्ट पार्ट, मैंने अभी इसमें सारी डिटेल डाल दी है आपको, कहाँ से कैसे आप वियतनाम का पैकेज बुक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी सर्विसेज है, सब कुछ बहुत बढ़िया, आपको डील अच्छी मिल जाएगी वियतनाम की, नोबडी कैन बीट देम, ओके। तो आप लोगों को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इवन आप अपने आसपास के जो ट्रैवल एजेंट हैं उनसे भी कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है कि आपको कंपेयर करने में थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। ये बन गई है आपकी वियतनाम की आइटनरी। और इसके अलावा कुछ भी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे सारी ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन आने वाली है आपको। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।